हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूए मैप। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और एआई की हेल्प से आप अपने क्यूए वर्कफ्लो को फास्टर, स्मार्टर और मोर एफिशिएंट बना सकते हो। और ऑनेस्टली सिर्फ प्रॉम्प्ट इम्प्रूव करके ही टेस्टिंग का काफ़ी मैनुअल एफर्ट रिड्यूस हो सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसे चैलेंज की जो ऑलमोस्ट हर टेस्टर ने फेस किया होगा, जो है टेस्ट डेटा जनरेशन। और अगर आप क्यूए, ऑटोमेशन टेस्टिंग या एपीआई टेस्टिंग में काम कर रहे हो, तो ये सिचुएशन आपने भी काफ़ी बार फेस की होगी। टेस्टिंग स्टार्ट करनी होती है, लेकिन प्रॉपर टेस्ट डेटा उस टाइम रेडी ही नहीं होता। कभी वैलिड यूजर्स मिसिंग होते हैं, कभी एज केसेस मिलते ही नहीं, और कभी डेटाबेस में रियलिस्टिक रिकॉर्ड प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं होते। और फिर एक्चुअल टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले ही काफ़ी टाइम सिर्फ टेस्ट डेटा प्रिपेयर करने में चला जाता है, स्पेशली जब आप लॉगिन सिस्टम, ओटीपी फ्लो, पेमेंट, एडमिन पैनल या रिग्रेशन टेस्टिंग जैसे मॉड्यूल्स टेस्ट कर रहे होते हो। मैनुअल टेस्ट डेटा क्रिएशन रिपीटेटिव भी होता है और ऑनेस्टली काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एआई की हेल्प से रियलिस्टिक टेस्ट डेटा कैसे जनरेट करते हैं, क्यूए वर्कफ्लो में इसे प्रैक्टिकली कैसे यूज किया जा सकता है, और कैसे आप आवर्स का मैनुअल एफर्ट इजीली सेव कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये सिर्फ थियोरी बेस्ड वीडियो नहीं होगी। हम रियल प्रोजेक्ट स्टाइल सिनेरियोज के साथ प्रैक्टिकली चीज़ें समझेंगे। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो आप ऑडू के एम्प्लॉय मॉड्यूल पर टेस्टिंग कर रहे हो और रिक्वायरमेंट आई है कि सिस्टम में बल्क एम्प्लॉयज रिकॉर्ड इंपोर्ट करने हैं। अब प्रॉपर टेस्टिंग के लिए सिर्फ 2-4 रिकॉर्ड इनफ नहीं होते। आपको डिफरेंट यूजर चाहिए, यूनिक ईमेल्स, फोन नंबर्स, कंपनी नेम्स, डिफरेंट सिटीज एंड कंट्रीज, और प्रॉपरली फॉर्मेटेड रिकॉर्ड्स भी। और यहाँ डेटा सेट भी काफ़ी लार्ज है। सपोज अराउंड 1000 कॉन्टेक्ट्स इंपोर्ट करने हैं। और नॉर्मली क्या होता है, क्यूए एक्सेल शीट मैन्युअली ओपन करता है, फिर वहाँ पे सारी डिटेल्स मैन्युअली फिल करता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, ये सारी फील्ड्स मैंने यहाँ पे मैन्युअली ऐड की है। और धीरे धीरे ये प्रोसेस काफ़ी रिपीटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है, स्पेशली जब सारे ईमेल्स यूनिक रखने हो, प्रॉपर फॉर्मेटिंग मेंटेन करनी हो, डिफरेंट लोकेशंस कवर करने हो, या लार्ज डेटा सेट्स के साथ टेस्टिंग करनी हो। फिर इसी प्रोसेस में इश्यूज भी आने लगते हैं, जैसे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, इनवैलिड फॉर्मेट, मिसिंग फील्ड या इम्पोर्टेंट फीचर्स। और रिग्रेशन टेस्टिंग में फिर से वही सेम प्रोसेस रिपीट करना पड़ता है। और यही जगह है जहां एआई काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझो, आप एआई को बस रिक्वायरमेंट देते हो और एआई आपको टेस्टिंग रेडी डेटा जनरेट करके दे देता है, और वो भी सेकेंड्स के अंदर। यहाँ पे आप देखो कि मैंने ये प्रॉम्प्ट लिया है, इसमें जनरेट 1000 रियलिस्टिक एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, वो भी एक्सेल फॉर्मेट में। अब हम इस प्रॉम्प्ट को चैटजीपीटी में ऐड करेंगे एंड विद इन सेकेंड्स एआई हमें आउटपुट जनरेट करके दे देगा। देखिए, आप देख सकते हैं हमें आउटपुट मिल गया है। अब हमें बस इसे डाउनलोड करना है और फाइल में इंपोर्ट करना है। और ये डेटा हमें सेकेंड्स में ही मिल जाते हैं। चाहे आपको सीएसवी फॉर्मेट में चाहिए हो, एक्सेल कंपैटिबल डेटा चाहिए हो, या प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड टेबल फॉर्मेट में रिकॉर्ड्स चाहिए हो। चलिए अब हम इसे इंपोर्ट करते हैं। देखिए, टेस्ट डेटा रेडी होके आ गया है। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप सिर्फ वैलिड डेटा ही नहीं, नेगेटिव सिनारियोज भी इजीली जनरेट कर सकते हो, जैसे कि मिसिंग ईमेल्स, इनवैलिड फ़ोन फॉर्मेट, डुप्लीकेट यूजर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, एम्प्टी मैंडेटरी फील्ड्स। और नॉर्मली ये सारा डेटा मैनुअली क्रिएट करना काफ़ी रिपीटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और हाँ, एक बात आपको खास ध्यान रखनी है कि जनरेटेड डेटा की प्रॉपर कॉलम फॉर्मेटिंग चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्सटर्नल आईडी है, नेम, वर्क ईमेल, मोबाइल, डिपार्टमेंट, जेंडर, नोट्स जैसे फील्ड की जो भी सीक्वेंस होगी वेबसाइट में, वही सेम सीक्वेंस आपको अपने प्रॉम्प्ट में भी वेरीफाई करनी होगी। क्योंकि अगर कॉलम्स या फॉर्मेटिंग प्रॉपर ही नहीं हुई तो इंपोर्ट प्रोसेस फेल भी हो सकता है। और हाँ, आपका जो जनरेटेड डेटा आया है उसमें कुछ सिंपल सी चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ती है, जैसे कि नेम सही फील्ड में मैप हो रहा है या नहीं, ईमेल करेक्ट फील्ड में जा रहा है या नहीं, फ़ोन नंबर प्रॉपर फील्ड में मैप हो रहा है या नहीं। जब सब कुछ करेक्टली मैप्ड हो जाता है तो सिंपली आप यहाँ पे डेटा अपने देख सकते हो। देखिए, बल्क में एम्प्लॉय सक्सेसफुली सिस्टम में ऐड हो चुके। अब टेस्टर डायरेक्टली वैलिडेशन स्टार्ट कर सकता है। क्यूए पर्सपेक्टिव से देखो तो ये वर्कफ्लो काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि रियल प्रोजेक्ट्स में हमें फ्रीक्वेंटली लार्ज डेटा सेट की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली इम्पोर्ट टेस्टिंग, बल्क अपलोड वैलिडेशन, पेजिनेशन टेस्टिंग। और सच बोलूँ तो हर बार मैनुअली रियलिस्टिक डेटा बनाना प्रैक्टिकल भी नहीं होता। यहीं पे एआई का यूज़ आता है, जो रिपीटेटिव एफर्ट्स को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, एआई जनरेटेड डेटा को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। हमेशा वैलिडेट करना ज़रूरी होता है, चाहे वो बिजनेस लॉजिक हो, फॉर्मेटिंग हो, रिक्वायर्ड फील्ड्स हो, इंपोर्ट कंपैटिबिलिटी हो या प्राइवेसी कंसर्न्स हो। और एक क्रिटिकल पॉइंट, कभी भी रियल प्रोडक्शन कस्टमर डेटा को डायरेक्टली एआई टूल्स में मत यूज़ करो। हमेशा डमी या मास्क डेटा ही यूज़ करो। और हाँ, अगर आप बिगनर हो तो ये वर्क फ्लो काफ़ी प्रैक्टिकल और इजी टू फॉलो है। जैसे कि हम स्टेप वाइज देखते हैं। स्टेप वन, रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझना। स्टेप टू आता है प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिखना। फिर थर्ड स्टेप में है जनरेट डेटा को वेरीफाई करो। और लास्टली उस डेटा को टेस्टिंग में यूज करो। एआई टेस्ट डेटा जनरेशन का मेन पर्पस सिर्फ स्पीड नहीं है। एक्चुअली इसका रियल बेनिफिट ये है, ये बेटर कवरेज प्रोवाइड करता है, एग्जीक्यूशन फास्टर बना देता है, एज केसेस को इम्प्रूव करता है और रिपीटेटिव मैनुअल वर्क भी काफ़ी रिड्यूस कर देता है। साथ ही रिग्रेशन वर्कफ्लोज भी काफ़ी स्मूथ हो जाते हैं इसमें। और एक बार आप प्रॉपर प्रॉम्प्ट यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो तो रिपीटेटिव एक्सेल बेस्ड मैनुअल वर्क ऑटोमेटिकली काफ़ी कम हो जाता है, स्पेशली बल्क टेस्टिंग सिनारियोज में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे एआई से एपीआई पेलोड और टेस्ट केसेस कैसे जनरेट करते हैं रियल प्रोजेक्ट सिनारियोज में। और अगर आपको ये एआई बेस्ड टेस्ट डेटा वर्कफ्लो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब करो और क्यूएमएप फैमिली को ज्वाइन करना मत भूलना। कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ आप अभी टेस्ट डेटा कैसे जनरेट करते हो, मैनुअल, स्क्रिप्ट या एआई टूल्स। और सबसे ज़्यादा चैलेंज किस चीज़ में आता है, रियलिस्टिक डेटा, एज केसेस या रीयूजेबल प्रॉम्प्ट्स में। और हाँ, अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली को भी क्यूए में इंटरेस्ट है तो उनके साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग इज इक्वल टू कैरिंग। तब तक हैप्पी टेस्टिंग।